अब हम कविता की दूसरी पंक्ति को समझते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अर्थ है गर्द का धूल, आसमानों अर्थात आसमान या गगन। कवि माणिक वर्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी या तूफान आने पर पृथ्वी से आसमान तक चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देती है, उसी प्रकार अपने अच्छे कर्मों के द्वारा आसमान तक छा जाइए। मतलब आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव और चर्चा अर्थात बातें हर तरफ हो, इस तरीके से अपना कार्य करिए। यदि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं रुक गए या आराम करने के लिए बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। इसका अर्थ होता है मील का पत्थर जिस प्रकार एक राहगीर या पथिक को मंजिल की ओर बढ़ने के लिए मदद करता है, ठीक उसी प्रकार आराम करते हुए भी आप दूसरों की मदद करें। यही कवि की भावना है या हेतु है। आगे की पंक्तियाँ, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि हम भाग्यशाली हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है। हमारे जीवन का उद्देश्य दिखना अर्थात केवल सजना संवरना या सुंदर दिखना नहीं होता, ना ही होना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की मदद करनी आनी चाहिए। हम जो काम करें वह काम हमारा सुंदर होना चाहिए। ईश्वर द्वारा हमें श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए हमें जो मनुष्य के गुण हैं उन गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमें लज्जा का अनुभव हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने।